जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आज हम वैशाख मास मातम्य के 23वें अध्याय का श्रवण करेंगे। 22वें अध्याय में हमने वैशाख मास की पुण्य कारक तिथियां और दान धर्म के विषय में श्रवण किया था। आज के इस अध्याय में अक्षय तृतीया का महत्व श्रवण करेंगे। श्रुतिदेव जी बोले, अब मैं इसके पापनाशक मातम्य का वर्णन करता हूँ। माधव मास में अक्षय तृतीया के दिन जो सूर्योदय में प्रातःकाल स्नान कर देव ऋषि तथा पितृश्वरों का तर्पण तथा श्राद्ध कर भगवान मधुसूदन का पूजन करके दान करते हैं, वे सभी पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। यह तिथि कैसे प्रसिद्ध हुई, इसकी कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। प्राचीन काल में राजा बलि के साथ इंद्र का तथा देवताओं और दैत्यों का आपस में द्वंद्व युद्ध हुआ, जिसमें इंद्र ने बलि को जीत लिया। तब बलि पाताल लोक चला गया और इंद्र पृथ्वी पर विचरण करते हुए एक दिन उतथ्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वहां उसने ऋषि की मंदगामिनी गर्भिणी स्त्री को देखा, जिसके कमर में स्वर्ण सूत में बिंद किंकिणी शोभा दे रही थी। अनेक प्रकार के वस्त्र धारण किए उस मधुर भाषिणी का मंद मंद हास्य, कुंभ सदृश पीन कुंच, चंद्र के समान मुख तथा नील कमल से नेत्र शोभा दे रहे थे। केतकी के समान पीत वर्ण और मनोहर गालों वाली, परिश्रम से श्वास भरती हुई वह मीनाक्षी पर्णकुटी की ओर मुख किए हुए थी। उसे पलंग पर शयन करती हुई देख इंद्र को मोह उत्पन्न हुआ और वह बलपूर्वक उस गर्भिणी स्त्री से भोग करने लगा। तब गर्भस्थ पिंड ने अपने गिरने के भय से दुखी होकर अपने पांव से योनि मार्ग को ढक दिया, जिससे इंद्र का वीर्य पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब इंद्र ने मोह, क्रोध और रोष के मारे लाल नेत्र करके गर्भस्थ शिशु को श्राप दिया कि हे दुर्बुद्धे, तूने पांव से योनि मार्ग को रोका है, इसलिए तू जन्मांध होगा। फिर इंद्र ऋषि श्राप के भय से वहां से शीघ्र भागा। उसे भागते हुए देखकर सभी शिष्य हंसने लगे। तब इंद्र लज्जा के मारे पहाड़ की कंदरा में जा घुसा और वहां बैठकर उग्र तप करने लगा। उसी समय राजा बलि और उसके साथ दैत्यगणों ने गुप्त दूतों द्वारा भेद लेकर देवताओं पर आक्रमण कर दिया। अमरावतीपुरी दिक्पालों की विभूति तथा स्वामी रहित देवता अपने राज्य पर दैत्यों द्वारा आक्रमण करने से व्याकुल होकर देवगुरु बृहस्पति के पास जाकर इंद्र का वृत्तांत पूछते हुए बोले, हे महाराज, इंद्र कहाँ है? बहुत दिन बीत गए, वे क्यों नहीं आते हैं? तब बृहस्पति देव बोले, इंद्र बलि को जीतकर उतथ्य ऋषि के आश्रम पर गया। वहाँ उसकी गर्भिणी स्त्री से बलपूर्वक संभोग करने से शिष्यों द्वारा निंदित होकर लज्जा के मारे स्वर्ग में न आकर पर्वत की गुफा में घुस गया और वहीं पर सची सहित निवास कर रहा है। बृहस्पति के ऐसा कहने पर अग्नि आदि सभी देवता इंद्र को ढूंढते हुए उसी गुफा में जा पहुँचे। वहाँ उसकी प्रशंसा तथा नमस्कार करके इस प्रकार कहने लगे, हे इंद्र, तुम्हारे बिना स्थान भ्रष्ट होने से दैत्यों ने हमको बड़ा क्लेश दे रखा है। तुम चलकर शत्रुओं का दमन करो। ऐसी स्तुति सुनकर इंद्र गुफा से बाहर आया, पर लज्जा के मारे कुछ कह नहीं सका। तब बृहस्पति जी बोले, हे इंद्र, तू शंका अथवा सोच मत कर। संपूर्ण जगत कर्म के अधीन है। तुझको यह दुख प्रारब्ध से मिला है। गुरु की यह बात सुनकर इंद्र ने कहा, हे मानद, पर स्त्री गमन के दोष से मेरा बल, वीर्य, यश सभी नष्ट हो गए, इसलिए मैं यहाँ गुप्तवास कर रहा हूँ। इंद्र की यह बात सुनकर बृहस्पति सहित सभी देवताओं ने मधुसूदन भगवान के प्रिय वैशाख मास में जो सबसे बड़ी तिथि पुण्य रूपा होती है, उसमें शुक्ल पक्ष की
अक्षय तृतीया के दिन बलि के बैरी इंद्र को स्नान दान आदि सद्कर्म करवाए, जिसके प्रताप से इंद्र में विद्या और मंत्र शास्त्र आदि में पूर्वतः शक्ति उत्पन्न होकर बल वीर आदि बढ़ गए तथा पर स्त्री गमन का दोष भी मिट गया। तब इंद्र ने देवताओं को साथ लेकर असुरों को जीता। अक्षय तृतीया के महात्म्य से सभी बंधनों से मुक्त हो अमरावतीपुरी में प्रवेश किया। फिर सभी देवता इंद्र की आज्ञा पाकर अपने अपने घर जाकर पहले की तरह यज्ञ आदि में अपना अपना भाग लेने लगे। पितृश्वर पूर्वतः पिंड भाग प्राप्त करने लगे। राक्षसों के हार जाने से मुनि भी स्वाध्याय तथा तप में लग गए। तभी से संसार में यह अक्षय तृतीया प्रख्यात है, जो देव ऋषि पितृगण को संतोष देने वाली और सभी मनुष्यों को भक्ति देने वाली सबसे पुण्यतम है। वैशाख मास मातम्य का 23वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्णा।